नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट कंपनी के अपडेट्स लेके आया हूँ और जो-जो कंपनीज़ के बारे में डिस्कशन करूँ, वो सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूँ, सारे कंपनीज़ के ऊपर कहाँ-कहाँ पे एंट्री लेवल्स बना है एज़ अ स्विंग ट्रेडर्स के हिसाब से, वो मैं आपके साथ शेयर पहले ही कर चुका हूँ और मैं बाकी डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करूँगा कि इसका टारगेट कहाँ तक है। और कुछ कंपनीज के ऊपर टारगेट अचीव भी हो चुके हैं और जो लोगों को कन्फ्यूजन था कि बहुत सारे मुझे कमेंट्स भी आ रहा था उस कंपनी के ऊपर कि इतना बड़ा सर मतलब जर्नी होने के बाद प्रॉफिट के आस मतलब नजदीक से वापस आया और फिर से वही लेवल तक आया और फिर से क्या वो खड़ा हो पाएंगे। तो आज मैं दिखाऊंगा किस तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न पॉजिटिवली आपको रिटर्न दे सकते हैं, किस तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न अगर सही अपने सही तरीके से स्टडी किया और इसका फंडामेंटल अगर कंपनी का स्ट्रांग है तो वो कंपनी आज नहीं तो कल आपको प्रॉफिट जरूर देंगे और वो भी दिया और पिछले दिनों में ही टारगेट हिट किया। वो सब कुछ मैं डिस्कशन करूंगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले मैं जो डिस्कशन करूँ जिस कंपनी के बारे में उसका नाम है CDSL। तो CDSL आप सभी जानते हैं, सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। देखिए मतलब दोनों ही देखा जाए तो अलग अलग डिपोजिटरी फार्म है। एक है CDSL और दूसरा है NSDL। दोनों कंपनीज के बारे में मैं एक चीज आपको बता दूं, CDSL और NSDL दोनों कंपनी बेस्ट तरीके से यहाँ पे काम करते हैं। बेस्ट तरीके से मतलब क्या है, मेरे हिसाब से इस दोनों कंपनी के ऊपर एक चीज आपको हमेशा याद रखना है कि CDSL और NSDL जो दोनों कंपनी है, इस दोनों कंपनी एक ही कैटेगरीज में काम करते हैं और दोनों कंपनी के ऊपर अभी स्टॉक मार्केट में जो लिस्टिंग है वो है CDSL और NSDL स्टॉक मार्केट में अभी तक लिस्टिंग नहीं है। तो सेबी ने अभी तक उसको मतलब फाइनली देखा जाए तो अभी तक उसको परमिशन नहीं दिया स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग होने के लिए। तो जब लिस्टिंग हो जाएगा तो थोड़ा सा CDSL के ऊपर प्रेशर आ सकता है क्योंकि लोग कुछ CDSL के को छोड़कर NSDL के ऊपर निवेश कर सकते हैं। फिर भी मैं CDSL के ऊपर ज्यादा भरोसा करता हूँ। ऐसे नहीं कि NSDL के ऊपर भरोसा नहीं करूंगा, NSDL भी उसी सेक्टर के ऊपर है। तो दोनों कंपनीज के ऊपर ग्रोथ होने का चांसेस है, हायर पोटेंशियल है। ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ। इंडिया में 2.5% लोग स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली निवेश करते हैं, जहाँ पे यूएस में 55% लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो दोनों में फर्क सोचिए। आज इंडिया वर्ल्ड के नंबर 1 पॉपुलेशन कंट्रीज बन चुके हैं, चाइना को भी बीट कर चुके हैं। तो सोचिए जब इंडिया के 22.5% लोग 25% में कन्वर्ट हो जाएगा स्टॉक मार्केट में निवेश करने के लिए, तब इस सेक्टर का कितना बड़ा ग्रोथ हो सकता है। क्योंकि वही सेक्टर के बारे में बात कर रहा हूँ जो सेक्टर का डिमांड सबसे ज्यादा बढ़ने वाला है। देखिए लोग ज्यादा से ज्यादा ट्रेड तो नहीं करेंगे। अगर मान के चलिए 100 लोग स्टॉक मार्केट में है, इनमें से 85% लोग वो शेयर बाय करके मतलब होल्ड करते हैं। देखिए होल्डिंग का मतलब दो तरीके से होता है, एक लॉन्ग टर्म के लिए, एक शॉर्ट टर्म के लिए। सब कुछ एक दिन अगर कोई भी स्टॉक एक दिन से ज्यादा रख दिया तो वो क्या हो जाते हैं, होल्डिंग्स हो जाते हैं। तो कोई भी अगर होल्डिंग कर रहा है तो वो डायरेक्टली होल्डिंग्स किसके ऊपर जा रहा है, वो होल्डिंग्स एक्चुअली CDSL के पास जा रहा है। मतलब जो आपका डीमेट अकाउंट है वो डायरेक्टली CDSL के साथ लिंक है। अब जो स्टॉक होल्ड करेंगे वो डायरेक्टली आपका प्रोडक्ट CDSL के पास चला जाएगा। तो CDSL के डायरेक्टली फायदा मिलेगा क्योंकि वो एक कमीशन चार्जेस करेंगे। तो सोचिए जब परसेंटेज बड़ा ज्यादा ज्यादा लोग शेयर मार्केट में आएंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को पॉजिटिविटी आपको इसी कंपनी के ऊपर देखने को मिलेगा। तो मैं इस कंपनी के ऊपर बहुत बुलिश हूँ क्योंकि इस कंपनी का परफॉर्मेंस बेस्ट तरीके से है और मैं आपको चीख चीख कर बहुत बार बोल चुका हूँ इस कंपनी के परफॉर्मेंस बेस्ट है। तो आज नहीं तो कल कंपनी धमाका करेगा और किस तरीके से धमाका किया वो मैं अभी आज दिखाऊंगा। तो उससे पहले देखिए कंपनी का जीरो डेट कंपनी है, एनुअल इनकम बेस्ट है, ROC ROE बेस्ट लेवल में है, प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी अच्छा खासा नहीं है। कोई बात नहीं, प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स नहीं है इसमें चिंता करने का क्या जरूरत है। LNT कितने बड़े कंपनी आप सभी जानते हैं, ITC कितने बड़े कंपनी आप सभी जानते हैं। तो इस दोनों कंपनी के ऊपर जाकर देख लेना, 1 रुपया भी मतलब प्रोमोटर के पास नहीं है। तो प्रोमोटर का होल्डिंग जीरो है, क्या वो कंपनी खराब हो गया, क्या कंपनी बेकार हो गया। आज LNT को देखेंगे तो टॉप लेवल में है, ITC को देखेंगे तो टॉप लेवल में है। तो कहने का मतलब है आपको सिर्फ ये देखना है कंपनी सब कुछ मिटाकर कंपनी किस तरीके से खुद को रिप्रेजेंट किया। कंपनी अच्छा खासा सेल्स भी प्रेजेंट किए, इस बार हाईएस्ट सेल्स जनरेट किया आज तक की, जो लास्ट कुछ क्वार्टर्स का जो सेल्स था उसको भी ब्रेकआउट किया और कंपनी एक्सपेंस को मेंटेन करने के बाद हाईएस्ट प्रॉफिट भी जनरेट किया। और इस हाईएस्ट प्रॉफिट जनरेट करने के बाद कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो लगातार लगातार पॉजिटिव में देखने को मिला। तो नेट प्रॉफिट पॉजिटिव में है और उसके साथ साथ कंपनीज के ऊपर एज ए
मतलब प्रॉफिट एंड लॉस साल भर की बात करूं तो प्रॉफिट एंड लॉस भी साल भर में बेस्ट तरीके से देखने को मिलेगा। आपको कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी सब कुछ बेस्ट दिखा, इसीलिए कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न भी दिया, धमाका रिटर्न भी दिया। आप कहेंगे सर एक साल में तो कंपनी नेगेटिव दिया, एक साल में क्या आपको सोचना चाहिए? आप तो एज ए लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं तो आप 5 साल 10 साल देखिए, और आप ट्रेडर्स है तो जो पैटर्न्स के हिसाब से आप ट्रेड लिया तो उस हिसाब से देखिए ना। अगर आपने स्विंग ट्रेडिंग लिया कोई भी पैटर्न्स के बेसिस में तो आप उस तरीके से देखिए। तो रही बात कंपनी के एज ए शेयर होल्डिंग, जो वॉल्यूम है लगातार लगातार वॉल्यूम बढ़ते जा रहा था, 4 मिलियंस के ऊपर कंपनी का ट्रेड वॉल्यूम देखने को मिला था, और वो भी डिलीवरी वॉल्यूम। तो लास्ट कुछ डेज में कंपनी के ऊपर जो डिलीवरी के जो वॉल्यूम्स है वो कम हुआ था, कंपनी के जो ट्रेड्स वॉल्यूम था एनएससी में वो बहुत तगड़ा वॉल्यूम देखने को मिला, करीबन 4 मिलियन के आसपास ट्रेड्स किया गया। तो बहुत ज्यादा ट्रेड्स किया गया, और ट्रेड्स होने के कारण शेयर के ऊपर एक मैसिव जंप देखने को मिला। तो ध्यान से इस चीज को देखना। तो मैंने यहाँ पे ट्रेड कहाँ पे मेंशन किया था? यहाँ पे ट्रेड मेंशन किया था कि कंटिन्यूअसली बाइंग कैंडल, मतलब इस तरीके से जो कैंडल बन रहा था वो कंटिन्यूअसली बाइंग कैंडल, इसको मैंने मार्किंग किया, और जो मार्किंग करने के बाद मेरे सामने निकल के आया 20% के ऊपर। जब कोई 20% के ऊपर इस तरीके से लेवल बनता है, और वो भी हायर पॉसिबिलिटी है जब 200 डेज नीचे बनते हैं, 200 डेज के जब नीचे बनते हैं तो हायर पॉसिबिलिटी है वो टारगेट को अचीव करेगा। तो यहाँ पे आप कहेंगे सर क्या यहाँ पे एंट्री हुआ था? बिल्कुल नहीं, यहाँ पे एंट्री प्रॉपरली एंट्री नहीं हुआ था, तो मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं लिया। तो मैं हमेशा देखिए काम कुछ मैं हमेशा रूल्स को फॉलो करके काम करता हूँ। अगर एंट्री नहीं मिला, टारगेट हो गया, कोई बात नहीं, मैं छोड़ देता। तो एंट्री कहाँ पे मिला? एंट्री यहाँ पे मिला। उसके बाद करेक्शन भी हुआ, और मैंने आपको ये भी बताया कि यहाँ पे एक रेंज था, इस रेंज तक जब आया तभी मैं फिर से एक बार एंट्री लिया, और मैं छोटा मोटा टारगेट यहाँ पे बुक कर चुका हूँ। छोटा मोटा मतलब ऑलमोस्ट 10% का टारगेट पहले ही बुक कर चुका हूँ। और जो जो मेरा यहाँ पे एंट्री था वो एंट्री कहाँ पे टारगेट हुआ? यहाँ पे पिछले दिनों में ही टारगेट फिलअप हुआ। और मुझे बहुत बहुत सारे दोस्त ने मतलब बहुत बार कमेंट किया, इस जगह पे मैंने कंटिन्यूअसली वीडियो बनाया, और मैं आपको चिक चिक कर ये भी बोल रहा था कि आप पेशेंस रखिए, पेशेंस का गेम है ये, सब कुछ पेशेंस का गेम है। तो देखिए आप जब करेक्शन हुआ तभी मुझे कमेंट्स आना स्टार्ट हो गया। मैं आपको ये भी बताया था कि 200 डेज के नीचे अगर चला जाए तो ये करेक्शन हो सकते हैं, तो उसके ऊपर अगर ट्रेड कर रहा है तो सोचिए आज नहीं तो कल वो फिर से वापस जाएगा। तो किस तरीके से टारगेट दिया आप देख सकते हैं। तो अगर मैं मेरे एंट्री लेवल से अगर टारगेट तक मैं फॉलो करूं तो मेरे एंट्री लेवल यहाँ पे हुआ, और टारगेट यहाँ तक देखूं तो ऑलमोस्ट कितना दिन लगा? करीबन करीबन 234 डेज। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आप देखेंगे 8 मंथ के आसपास। तो 8 मंथ में 22% का रिटर्न मिला, और उससे पहले यहाँ पे 10% का रिटर्न मतलब रिटर्न मिला। तो 22 और 10 दोनों को अगर मिक्स करूँ तो 22, और उसके साथ साथ आपको 10%, सॉरी 22 प्लस 10 उसके साथ डिवाइड 2, मतलब ऑलमोस्ट मुझे 16% का एवरेज रिटर्न मिल गया। तो इससे बड़ी चीज क्या हो सकते हैं मेरे हिसाब से। तो बाकी आप समझदार है, उस हिसाब से काम करिए, कहने का जरूरत नहीं है ज्यादा मुझे कुछ। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है 5 पैसा कैपिटल्स। तो 5 पैसा कैपिटल्स के बारे में मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ कि इसका जो प्रोमोटर है उस प्रोमोटर का जो थिंकिंग है इस कंपनी के ऊपर बहुत पॉजिटिव थिंकिंग है। क्यों? क्योंकि देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, सबसे पहले इसका जो प्रोमोटर है कौन है? इसका प्रोमोटर जो है निर्मल जैन जी। तो निर्मल जैन जी का बहुत सारे कंपनीज है, 4 कंपनीज के वो प्रोमोटर्स है। सबसे ज्यादा होल्डिंग्स उन्होंने इस 5 पैसे के ऊपर करके रखे हैं। अगर उसके डिटेल्स के बारे में बात करें तो ध्यान दीजिएगा, उनके 5 पैसे कैपिटल्स के ऊपर, IIFL फाइनेंस के ऊपर, IIFL सिक्योरिटीज के ऊपर उन्होंने अच्छा खासा पैसा लगा के रखे हैं। सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट उनके देखा जाए तो 5 पैसे के ऊपर है। तो जब IIFL सिक्योरिटीज के ऊपर सेबी ने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि वो मतलब 3 सालों तक कोई भी नया कस्टमर एक्वायर नहीं कर पाएंगे, तो उनका जो प्रोमोटर है, जो मतलब यहाँ पे देख सकते हैं उनका प्रोमोटर का जो नाम है निर्मल जैन जी, उन्होंने यही कहा कि जितने सारे कस्टमर यहाँ पे मैं एक्वायर नहीं कर पा रहा हूँ उस कस्टमर को आप 5 पैसा में लेके आइए। तो सोचिए, तो डायरेक्टली फायदा किसको होगा? 5 पैसे को होगा ना, क्योंकि प्रोमोटर तो ऐसे चुप नहीं बैठेंगे कि चलो मेरा कस्टमर जाए 3 साल के बाद में देखूंगा। ऐसे करेंगे तो कंपनी बर्बाद हो जाएगा। तो इसीलिए प्रोमोटर तो ऐसे नहीं सोचते हैं, प्रोमोटर सोचते हैं खुद का पैसा। तो पैसे के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो मेरे कहने का मतलब है 5 पैसे के ऊपर फोकस रखिए, कंटिन्यूसली एक लॉन्ग जर्नी आपको दिखेगा, और कंपनी का ROE बेस्ट हो रहा है, कर्जा कम है, इनकम ज्यादा है, और कंपनी का जो बैलेंस शीट है यहाँ पे देखिए रिजर्व कंटिन्यूसली बढ़ता चला गया। कंपनी बोरिंग से भी लिया, ऐसे नहीं कि कर्जा नहीं लिया,
कंपनी का फिक्स एसेट भी बढ़ा। अभी कंपनी का जो बोरिंग्स है, वो एक चीज बता दूं, कंपनी जो बोरिंग्स, इस बार कंपनी कुछ बोरिंग्स नहीं लिया। पहले जो कंपनी कर्जा लिया था, इस बार कंपनी 110 करोड़ का कर्जा मिटा दिया। तो यहाँ पे एक प्लस पॉइंट देखने को मिला है। अभी इस कंपनी के ऊपर डिलीवरी रिपोर्ट के बारे में बात करूं, तो लास्ट कुछ डेज में कंटिन्यूसली कंपनी के ऊपर 50 से 60% तक डिलीवरी देखने को मिला। तो इस तरीके से कंटिन्यूसली डिलीवरी जब उठा जा रहा है, तो सोचिए बड़े से बड़े क्वांटिटी उठा जा रहा है, इसीलिए क्योंकि कंपनी के ऊपर अपटर्न जर्नी स्टार्ट हो चुके हैं। तो अपटर्न जर्नी मतलब आप ध्यान से देखना, तो मैंने आपको दो ट्रेड मेंशन किया था। पहले यहाँ पे कंटिन्यूसली बाइंग का एक ट्रेड बना था 27% के आसपास, यहाँ पे एंट्री बना था, यहाँ पे टारगेट बना था। उसके बाद मैंने फिर से नेक्स्ट एक एंट्री लेवल्स आपको मेंशन किया, यहाँ पे कफ विथ हैंडल पैटर्न्स बना, और यहाँ पे ब्रेकआउट भी है, और ब्रेकआउट कंफर्मेशन इस कैंडल ने दिया। तो मैंने यहाँ पे इस कैंडल के ऊपर एंट्री नहीं लिया, छोटा सा करेक्शन होने के बाद एंट्री लिया, इस जगह पे मेरा एंट्री है। और देखिए कंटिन्यूसली यहाँ पे जर्नी हो रहा है, और आप कहेंगे सर यहाँ पे इतने दिनों तक होल्ड क्यों कर रहा है, क्योंकि इसके पीछे कारण भी है। अगर आप प्रीवियस डेटा देखेंगे, तो यही कंपनी के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन था। यहाँ से इस शेयर के ऊपर बिग क्रैश हुआ था, तो इसलिए इस लेवल्स को ब्रेकआउट करने के लिए थोड़ा सा तो टाइम लगेगा। तो थोड़ा सा टाइम वो बिता रहा है, इसलिए कंपनी वॉल्यूम कर रहा है। इसका मतलब वो फिर से यहाँ तक जर्नी दिखाएगा। अगर इस एंटी लेवल से जर्नी तक देखूं टारगेट तक, तो 30% के आसपास टारगेट मिल सकता है। तो दो ट्रेड यहाँ पे बना था, दो ट्रेड में आपके साथ शेयर भी किए थे। आप मेरा पुराना सब्सक्राइबर है तो आपको पता है। और मैं बार बार बोलता हूँ कि मेरा जो ट्रेड में आपको जो ट्रेड में आपको मेंशन कर रहा हूँ, जो ट्रेड में आपको सिखा रहा हूँ, ये सारे के सारे एजुकेशन पर्पस में है। आपको सिखाने के लिए सारी चीज में दिखा रहा हूँ, कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपका प्रॉफिट हो तो आपका ही होगा, लॉसेस होगा तो आपका ही होगा। तो आप लॉस झेल सकते हैं और प्रॉफिट के लिए इंतजार कर सकते हैं, तो ही ट्रेड लीजिए, आपके रिस्क के हिसाब से लीजिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूं, उसका नाम है आईजीएल, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। तो इस कंपनी के ऊपर मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश फील करता हूँ, क्योंकि कंपनी जिस सेगमेंट के ऊपर काम करता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि आईजीएल जो है, वो देखा जाए तो अलग अलग सिटीज में अलग अलग जगह पे कंपनी बिजनेस को फैला कर रखा। तो कंपनी एक सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। कंपनी गवर्नमेंट के साथ भी जुड़े हुए काम करते हैं। और इसका जो दो प्रोमोटर है, एक गेल इंडस्ट्रीज है और दूसरा पीपीसीएल है। दोनों के पास 50-50% का होल्डिंग्स है। 50-50% मतलब क्या है, टोटल जो होल्डिंग्स है 45%। इसको ओवर 50% कर दो तो 22.5% के आसपास होल्डिंग्स देखने को मिलता है। तो मेरे कहने का मतलब है, अलग अलग जगह पे अलग अलग स्टेट में कंपनी का प्रेजेंस देखने को मिलता है। चाहे वो नोएडा हो, चाहे वो गाजियाबाद हो, चाहे वो हापुड़ हो, चाहे वो गुड़गांव, साथ ही साथ देखा जाए तो कानपुर, मुजफ्फरनगर। तो इस तरीके से अलग अलग जगह पे खुद का बिजनेस को फैला के रखे हैं। तो कंपनी बहुत स्ट्रांग है, कंपनी का कर्जा कुछ भी नहीं है, एनुअल इनकम बहुत स्ट्रांग है, हाथ में कैश भी अच्छा खासा है, आरओसी आरओई बेस लेवल में है, पी रेशियो भी कम है। तो इतने सारे पॉइंट्स अगर प्लस में है, तो उस कंपनी के ऊपर आपको चिंता करने का क्या जरूरत है। सेल्स ग्रोथ भी अच्छा है, प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा है, सब कुछ आपको बेस्ट दिखेगा। तो इसीलिए एज ए इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर टिके हुए हैं। जैसे प्रोमोटर के बात तो मैं छोड़ ही देता हूँ, एफआईएस और डीएस देखिए कितना शानदार माल उठा के रखे हैं, अच्छा खासा क्वांटिटी यहाँ पे होल्ड कर रहा है। तो इसलिए मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ, और मैं बुलिश जरूर रहूंगा। क्योंकि जब से इस कंपनी के ऊपर शेयर में करेक्शन हुआ था, इस टॉप लेवल से जब करेक्शन हुआ था, तब मैं बार बार वीडियो बनाकर आपको यही बताया था कि आज नहीं तो कल वो फिर से रिकवरी करेगा। तो मेरे पुराना आप सब्सक्राइबर है तो इस टाइम का वीडियो जाकर देख लेना, इस टाइम का वीडियो जाकर देख लेना। और मैं आपको डेट भी मेंशन कर रहा हूँ, डेट मेरी मुझे पता नहीं है, डेट मुझे वीडियो देखकर बताना पड़ेगा, क्योंकि मैं बहुत सारे वीडियोस बनाता हूँ, तो इसलिए डेट मुझे पता नहीं होता। आप फरवरी मंथ में जाकर वीडियो देख लीजिएगा, तो आपको जरूर पता होगा। तब भी मैं आपको बताया था कि इस कंपनी में जो पोटेंशियल है, वो पोटेंशियल आपको फ्यूचर में दिखेगा। तो किस तरीके से ट्रेड बना आप देख सकते हैं, किस तरीके से जर्नी बना। तो मैंने एक ट्रेड यहाँ पे मेंशन किया था, वो क्या था, यहाँ पे कंटिन्यूसली सेल ऑफ होने के बाद इस लेवल को वो टच किया। इस लेवल कौन सा है, इस लेवल प्रीवियस एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। इसी लेवल को टच करने के बाद वो क्या किया, फिर से रिवर्सल किया। तो मैंने आपको इस कैंडल के ऊपर एंटी मैंने लिया था, छोटा सा एक एंटी लिया, छोटा क्वांटिटी के साथ, और उसके मेरा टारगेट जो है वो यहाँ तक है। अगर मेरा एंटी लेवल से अगर टारगेट मिला, तो मुझे टारगेट ऑलमोस्ट 11% का मिल सकता है। आप कहेंगे सर कम मिलेगा और आपने ट्रेड क्यों लिया, वो तो समझा दीजिए। चलो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि कंपनी जो रेजिस्टेंस को, सॉरी, जो सपोर्ट को फेस कर रहा था, वही सपोर्ट को रिटेस्ट किया, और पहले भी रिटेस्ट किए थे। यहाँ पे देखिए रिटेस्ट किया, उसके बाद देखिए बूम, मतलब यहाँ पे भी आया, उसके बाद बूम। इसका मतलब जब जब सपोर्ट के आसपास आ रहा है, वो ऊपर तेजी से भाग रहा है। तो ये जो लेवल्स क्रिएट हुआ, यही लेवल्स कंपनी के लिए एक स्ट्रॉन्ग लेवल बन रहा है। और इस लेवल को मैंने क्यों मार्किंग किया, मतलब क्यों ट्रेड लिया, वो मैं आपको बता देता हूँ। अब ध्यान से देखना, इस लेवल के ऊपर, मतलब यहाँ पे देखिए 200 डेज लेवल के ऊपर यहाँ पे ट्रेड बना।
मैं इस कैंडल के ऊपर एंट्री ले सकता था, मगर यहाँ पे 50 डेज जो है ये में उसको भी मुझे क्रॉस करना चाहिए था। तो 200 डेज और 50 डेज को जब क्रॉस आउट किया तब मैंने एंट्री लिया और मेरा टारगेट यहाँ तक रहेगा और मैं इसके ऊपर कंटिन्यू जरूर करूंगा। एक बड़ा सा टारगेट एंट्री लेवल्स बन सकता है क्योंकि यहाँ पे एक पैटर्न क्रिएट हो रहा है कफ विद हैंडल पैटर्न। जब इसका कंप्लीट हो जाएगा तब मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, बाकी डिटेल्स भी शेयर करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है पावरग्रिड। पावरग्रिड कंटिन्यूसली कोविड के बाद एक धमाका जैसे परफॉर्मेंस किया और एक शानदार तरीके से मतलब परफॉर्मेंस करने के बाद एक अच्छा खासा अनाउंसमेंट भी किया। वो अनाउंसमेंट क्या है, हर एक शेयर में हर 3 शेयर में आपको 1 शेयर देने वाला है। इसका मतलब कंपनी फिर से बोनस अनाउंसमेंट कर चुके हैं, हर 3 शेयर के बदले आपको 1 शेयर देने वाला है। तो इस 1 शेयर पाने के लिए इस कंपनी के ऊपर स्टडी करना और उसके बाद जरूर कुछ काम करने के लिए सोचना। तो आई होप वीडियो में आपको बहुत कुछ जानकारी मिल चुका है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।